हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। कह रहा है दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 4,-1 और एक है -2,-3। दो पॉइंट हैं, बेचारों का कोई नाम ही नहीं है, इनका नाम लिख देते हैं ए और बी। ठीक है, बिना नाम के अच्छे नहीं लगेंगे सब। तो दो पॉइंट्स हमें दिए हुए थे, दोनों का मैंने नाम लिख दिया, नाम लिखना जरूरी था। फिर अब हम लोग इन दोनों पॉइंट की मदद से एक लाइन बना सकते हैं, लाइन बना देंगे। क्वेश्चन में कह रहा था कोऑर्डिनेट फाइंड करिए पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन के। पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन क्या होता है? ऐसे दो पॉइंट जो कि लाइन को तीन इक्वल हिस्सों में तोड़ दें। ऐसे दो पॉइंट, तो मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पे है P और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे है Q। ये जो दो पॉइंट हैं ये इस लाइन को तीन इक्वल हिस्सों में कट कर देंगे, ऐसा मतलब होता है पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन का। ये जो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स, ये लाइन को तीन हिस्सों में कट कर देंगे। दिख भी रहा होगा, तीनों के तीनों हिस्से इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। ठीक है, मतलब तीनों 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड होंगे। ये मैं कहना चाहता हूँ। पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन मतलब होता है कि लाइन के ऊपर दो पॉइंट जो कि लाइन को तीन इक्वल हिस्सों में तोड़ दें। तो जब तीन इक्वल हिस्सों में टूटेंगे तो तीनों का रेशियो 1:1:1 ही तो होगा। सही बात है। जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का होता, दूसरा वाला भी 5 सेंटीमीटर का होता क्योंकि इक्वल हिस्सों में टूट रहा है, तीसरा वाला भी 5 सेंटीमीटर का होता। तो 5:5:5 मतलब क्या, 1:1:1 और क्या। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि कोई ऐसे दो पॉइंट जो कि लाइन को तीन इक्वल हिस्सों में तोड़ दें और उन हिस्सों का जो रेशियो होगा वो 1:1:1 का होगा। ठीक है, तो अगर आपसे ये फिगर बन गया है तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेगा आपको। बस आपको ये फिगर को समझना था, फिगर बन गया, क्वेश्चन लग जाएगा ऑटोमेटिक। देखिएगा कैसे लगाएंगे। इसी फिगर को मैं वापस बना रहा हूँ, ये रहा कॉपी वाला फिगर। हमें क्या करना है, इस P और Q के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो इकट्ठे दोनों को तो निकाल नहीं पाएंगे, इकट्ठा मैं इन दोनों पॉइंट्स को तो निकाल नहीं पाऊंगा, मैं कोई बाबा बाबा तो हूँ नहीं। तो मैं पहले P निकालूंगा, बाद में Q निकालूंगा। तो अगर मुझे पहले P को निकालना है तो इस Q को गुड बाय कहना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा, भागो भैया यहाँ से। Q को मैंने हटा दिया। अब आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा 1 का है। अब मैं आपसे पूछूं ये वाला हिस्सा किस रेशियो का होगा? आप कहेंगे 2 रेशियो का होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 1 मिलके तो 2 ही तो होते हैं, है ना। तो यानी ये वाला हिस्सा 2 रेशियो का होगा। इस वाले फिगर से कैसे ये वाला फिगर बना है ये आपको समझ आया। P को अगर निकालना है तो Q को भूलना पड़ेगा। मैं Q को भूल गया, Q को मैं भूल गया। तो अगर ये वाला हिस्सा 1 रेशियो का है तो ये वाला हिस्सा फिर 2 रेशियो का हो जाएगा। अब P के कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेंगे कि ये x और y है। क्या है? x और y है। तो x निकालने का तरीका होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। x निकालने का तरीका क्या होता है, आप क्या करेंगे, इस 1 को -2 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई बाई -2, फिर बीच में प्लस लिखेंगे, फिर इस 2 को इस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 और दोनों रेशियो को जोड़ देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। यानी 1 और 2 को जोड़ के उसी से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी 1 + 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये लिखना आ गया कि नहीं बताइए। कैसे x निकालना है, ये जो 1 है इसको सीधे मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ। ठीक है, बीच में प्लस लगाना है, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करना है सीधे 4 के साथ, फिर डिवाइड किससे करना है, इन्हीं दोनों रेशियो के सम से। सेम कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसको कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 × -2 दैट इज़ -2, बीच में प्लस 4 2 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो ये 6/3 दैट इज़ 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू तो आ गई 2। अब देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए फिर से ये मिटा देंगे। अब लिखेंगे y = अगर y की हमें वैल्यू निकालना है तो देखिएगा क्या करेंगे, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, सेकंड वाले के साथ भाई। अरे भाई, अगर सेकंड वाला निकालना है तो सेकंड वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो ये लिखेंगे हम लोग 1 × -3, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस -1 के साथ। इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले यानी -1 के साथ।
तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -1। और डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे इस 1 और 2 के सम से, यानी 1 + 2 से डिवाइड करेंगे, 1 + 2 से। तो हो जाएगा -3 -2 डिवाइड बाई 3, तो हो जाएगा -5/3। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/3। तो p का कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया। p का कोऑर्डिनेट क्या था? x, y था, तो x की वैल्यू आ गई थी 2 और y की वैल्यू आ गई है -5/3। तो ये हमारा पहला आंसर तो आ गया, p की वैल्यू तो आ गई। अब q की वैल्यू निकालेंगे, तो फटाफट पहले से नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाने आ रहा हूँ। अब देखिए p की तो वैल्यू आ गई है ना, q की वैल्यू अगर निकालना है तो p को भूलना पड़ेगा। तो मैं इसी फिगर में p को हटा दे रहा हूँ, p को मैं क्या कर रहा हूँ? हटा दे रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये वाला जो हिस्सा है उसका रेशियो क्या है? तो आप बोलेंगे 1 और 1 को जोड़ दीजिए, जो भी आएगा वही होगा, तो 2 होगा यानी। और इधर वाले हिस्से की वैल्यू 1 तो है ही, 1 तो है ही। ठीक है, और इस q वाले कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेंगे x, y। और अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? फिर वही तरीका, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 में, तो -4 आ जाएगा, बीच में प्लस। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इस 4 में, तो क्या आ जाएगा? 1 को जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब किससे डिवाइड करेंगे? इस 2 और 1 के सम से, यानी 2 + 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0/3 विच इज़ 0। तो x की वैल्यू तो 0 आ गई। y की वैल्यू निकालने के लिए फिर वही तरीका, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो आ जाएगा -6, बीच में प्लस। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो आ जाएगा -1। और डिवाइड किससे करेंगे? 2 और 1 के सम से, यानी 3 से। 2 + 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -7/3। ठीक है, तो q का भी कोऑर्डिनेट आ गया, जिसकी वैल्यू x, y थी। x की वैल्यू आई 0 और y की वैल्यू आई -7/3। तो p और q दोनों निकल गया। हमें 2 पॉइंट्स निकालने थे, p और q, तो दोनों मैंने निकाल लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।